नमस्कार। तुला राशि वाले सभी भाई बहनों और बच्चों को, सभी मेरे मित्रों को करोड़ों शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद, और आपके प्रेम का मैं बहुत ऋणी हूँ। इस बात के लिए मैं और आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आगे आपके लिए आने वाला समय बहुत शुभ हो, अच्छा हो। मकर संक्रांति की करोड़ों शुभकामनाओं के साथ आपके भविष्य का कुछ अंश आपके सामने रख रहा हूं। गंभीरता से, ध्यान से सिर्फ 5 मिनट सुनेंगे। आज आपकी राशि पर सूर्य और शनि पिता पुत्र दोनों चतुर्थ स्थान में हैं। बस ये टर्निंग पॉइंट है। स्थान परिवर्तन का समय आ रहा है 2-2.5 दिन के बाद। अब ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी लाएगा, ये सब बातें बताऊंगा। लेकिन पहले ये समझिए, सिर्फ 3 दिन की बात कर रहा हूं मैं। 14 आज निकल गई, 15, 16 और 17 लास्ट। और गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, खुशी आने वाली है, बस उसका इंतजार कर। 3-4 दिन के बाद साम्राज्य आपका होगा। जब ग्रह जाता है तो बहुत से लोगों का भ्रम है ये। अभी पूछ रहे थे कुछ लोग कि शनि जाते हुए कुछ देकर जाता है। तो देकर तो जा रहा है, देकर जा रहा है क्या? शांति, उपलब्धि, खुशी और प्रसन्नता। तो ये क्या कम है? तो लोग सोचते हैं कि ट्रक भर के सोना मेरे घर में ले आएगा रात रात में। ऐसा नहीं है। हाँ, उस ट्रक भर करके सोने से ज़्यादा खुशी तो आपकी मानसिक शांति, तनाव कम होना, आपके मन में प्रसन्नता का भाव आना, ये 2 दिन के बाद स्वयं ही हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो बनाने का मुख्य मकसद क्या है कि जगाने के लिए मैं आया हूँ। सिर्फ 3 दिन ज़्यादा सचेत और सावधान रहना है। ये जो फलादेश है ये आपके ऊपर एप्लीकेबल रहने वाला है, खास तौर से 14 फरवरी तक। लेकिन सूर्य क्या करता है? जब चतुर्थ भाव में आता है तो यात्राएं कराता है। आपको बैग एंड बैगेज लेकर के यात्रा करनी है। कुछ लोग विदेश जाएंगे, कुछ विदेश से वापस आएंगे, कुछ के रिजर्वेशन हो रहे हैं। अब 3 दिन के अंदर इतने रिजर्वेशन होंगे, और आप देखेंगे जो लाइन में लगा होगा आदमी रिजर्वेशन की, या जो रिजर्वेशन कर रहा होगा, वो तुला राशि का होगा। और कुछ अपनी नौकरी ज्वाइन करने जा रहे हैं, कुछ के लेटर अब आएंगे, अपॉइंटमेंट लेटर। और जिनके घर में कोई बंदा टेंशन, अशांति, चिंता और डिप्रेशन में पड़ा हुआ था, वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा, काम पर लग जाएगा। और जिनके घर में कर्ज मांगने वाले आ रहे थे, वो कर्ज वाले अब उनके लिए दरवाजे बंद हो जाएंगे, क्योंकि आप इस सक्षम हो जाएंगे उनसे लड़ने के लिए। किसी भी हालत में हो, आप तैयार हैं। हर परिस्थिति का सामना करेगा तुला राशि वाला, ये मेरी गारंटी है। और तुला राशि वालों के लिए अब मकान, जमीन, सवारी और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो समस्या चल रही थी, उस पर विराम लगने वाला है। जिनके कंस्ट्रक्शन के काम रुके हुए थे, वो सब चालू हो जाएंगे। जिनकी गाय भैंस दूध देने में दिक्कत कर रही थी, किसी का पेट में, किसी के गाय का जो थन होता है, दूध निकलता है जिसमें से, उसमें विकार आ जाता है। तुला राशि वाले का जो पशु होता है, उसमें थन, दूध देने वाला जो पशु है, उसको दिक्कत आती है। डॉक्टरों को दिखाना पड़ता है, ऑपरेशन कराना पड़ता है गाय का, भैंस का, या उपचार करना पड़ता है। सामान्य सी बात कह रहा हूँ। वाहन संबंधी दिक्कत है, किसी की गाड़ी में बैटरी नहीं है, किसी का वाहन खराब है, किसी का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। तो आपने उदाहरण के तौर पर मैंने दिया था पिछले वीडियो में, ऋषभ पंत की तुला राशि, वाहन चला रहा था, वाहन में आग लग गई, बिल्कुल राख बन गया वाहन। तो जिनकी साइकिल खराब है, वो साइकिल बढ़िया रिपेयर हो जाएगी।
जो जिसका वाहन है, कोई घोड़े पर चलता है तो उसका घोड़ा मजबूत हो जाएगा। तुला राशि के ऊपर मैंने इतनी रिसर्च कर ली है कि मैं तुला राशि का डॉक्टर हूँ। मुझे तुला राशि का एक एक शब्द पता है, किसके घर में क्या क्या समस्याएं आने वाली है या हो रही है, किसकी रसोई में क्या दिक्कत है, ये भी मैं जानता हूँ। तो भगवान से प्रार्थना है कि तुला राशि वाले सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें और इनके घर में खूब सुख, समृद्धि, धन, पैसा, सोना, चांदी, भूमि, भवन, वाहन, स्वर्ण, रत्न, आभूषण, सब सुखों की प्राप्ति हो। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और इस साल होगी। कब होगी? अप्रैल में ये सारे काम। भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सब आपके घर में परिपूर्ण हो। आपका घर धन, सुख, समृद्धि और वैभव से, व्यापार में लाभ हो, और नौकरी जिनकी नहीं है उनकी नौकरी हो। ये सब मैं हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूँ, क्योंकि YouTube के अंदर काम करने वाले ज्योतिषी जितना सम्मान तुला राशि वालों ने मुझे दिया है, मैं आजीवन जब तक जीऊंगा आप लोगों का ऋणी रहूंगा। ये मेरी अंतरात्मा से आप लोगों के लिए अच्छी दुआएं और प्रेम और आशीर्वाद मेरे मुख से जो निकला है, भगवान ऐसा ही आप सबको सुख, समृद्धि, मान सम्मान, तरक्की प्रदान करें। तुला राशि के लिए अभी जो 4 दिन हैं, इसमें सचेत रहने की बात यह है कि वाहन ठीक से चलाएं और किसी से वाद विवाद ना करें। अपनी माताजी के स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। उनके घुटने में, पेट में, पैर में, सिर में जो दर्द है या चिकित्सा उनकी समय पर कराएंगे तो आपको कम परेशानियां होंगी। तो माताजी की चिकित्सा कराएंगे तो बहुत बड़ा आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। और परिवार के अंदर वैमनस्य नहीं होगा। एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग मुझे फ़ोन करते हैं, बताते हैं, गुरुजी हम 2 भाई थे, हमारी लड़ाई चल रही थी, आपके प्रवचन से हमारे घर में इतना प्रभाव हुआ कि मैं छोटा हूँ, मुझे रियलाइजेशन हुआ, प्रॉपर्टी का झगड़ा था तो मैं अपने बड़े भाई से क्षमा मांगी। कई लाख रुपए मुकदमे में खर्च हो जाते, लड़ाई झगड़ा होता। तो आपका प्रवचन सुन के, तुला राशि का वीडियो देख करके हमारे घर में विवाद शांत हो गया। तो मैं यही निवेदन करूंगा, भूमि संबंधी विवाद ना हो किसी के घर में। पति पत्नी को लेकर के जो व्यवधान और परेशानी चल रही थी, बहुत लोगों की चिंताएं कम हुई है और आज अंतिम समस्या का अंतिम पड़ाव है ये आपके लिए। तो जो भाई बहन जिनकी कुछ मनमुटाव हैं उनको सब ठीक कर लीजिएगा आप, आगे सब अच्छा होगा। बाकी भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, भगवान सब अच्छा करेंगे। क्योंकि ग्रह नक्षत्र जब आपको लाभ देते हैं, भगवान की कृपा भी आपके ऊपर होने लगती है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। इस बात को ध्यान में रखें, आपके लिए सब अच्छा होगा। और शुरुआत अब हो रही है, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए अंतिम वीडियो है, क्योंकि परेशानी अंतिम चरण में है। एक बार और तुला राशि वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।